कहते हैं कि किसी मुल्क में एक बहुत ही इंसाफ पसंद और मेहरबान बादशाह रहा करता था। इसके 3 बेटे थे। बादशाह जब बूढ़ा होने लगा तो इसने अपने सबसे काबिल वजीर को बुलाया और कहा कि वो अपनी बादशाहत अपने 3 बेटों में से किसी एक के सुपुर्द करना चाहता है, पर इससे फैसला नहीं हो पा रहा। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, इस मसले का एक आसान सा हल है कि गंदम की एक बोरी तीनों बेटों को दे दें और इनसे कह दें कि आप लंबे सफर पर जा रहे हैं और 3 साल बाद वापस आएंगे। जब तक इमानत समझकर गंदम की हिफाजत करें, वापसी पर आप खुद जान जाएंगे कि कौन सा शहजादा ताज और तख्त के काबिल है। बादशाह को अपने वजीर की तजवीज़ बहुत अच्छी लगी और इसने वैसे ही किया जैसा इसने कहा था। बादशाह के जाने के बाद तीनों बेटे गंदम की एक बोरी के साथ सोच में पड़ गए कि अब क्या ऐसा करें कि बाबा को बहिफाजत गंदम वापस कर सके। चुनाचे बड़े बेटे ने गंदम को महल की तिजोरी नुमा अलमारी में रख दिया और आगे से ताला लगा दिया और सुख का सांस लिया कि एक दाना इसी तरह से वापस कर देगा जैसे उसे दिया गया था। दूसरे बेटे ने गंदम को एक खाली खेत में जहां घास उगी हुई थी वहां डाल दिया ताकि महफूज रहे और उगती भी रहे। तीसरे बेटे ने सोचा, पूरे 3 साल बाद गंदम वापस करनी है, इसलिए बेहतर है इसकी काश की जाए। इसने अच्छी सी जमीन देखकर पहले जाड़ जंकार निकाला, कंकर चुन चुन कर निकाले, तरीके सलीके से जमीन को नरम किया और बड़ी मोहब्बत से गंदम बो दी। दिन रात सोचता, बाबा जब आएंगे तो लहलाती खिलखिलाती झूमती हुई गंदम की खुशबू से मिलकर कितना खुश हो जाएंगे। 3 बरस गुजर गए। बादशाह सफर से लौट आया। इसने गंदम की बाबत अपने बेटों से पूछा। बड़े बेटे ने बड़े फख्र से तिजोरी नुमा अलमारी का ताला खोला और शर्मिंदा हो गया क्योंकि पूरी गंदम सड़कर काली मिट्टी हो चुकी थी। बादशाह को बहुत रंज हुआ और दूसरे बेटे की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो इसे इस खेत की तरफ ले चला जहां इसने गंदम डाली थी। जब वो वहां पहुंचा तो देखा खेत में कहीं कहीं कमजोर से गंदम के पौधे थे जिन्हें झाड़ जंकार ने बढ़ने ही ना दिया था। वो शर्मिंदगी से अपने बाबा को देख रहा था कि गंदम का एक दाना भी वापस न लौटा सका। मायूस और अफसुर्दा बादशाह तीसरे बेटे के पास पहुंचा। वो खुशी खुशी अपने बाबा को खेत की तरफ ले चला जहां दूर तक गंदम की सुनहरी खोशे कतार दर कतार लहरा रहे थे। फजा खुशबू से महक रही थी। बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटे को गले लगाकर शाबाश दी। खेत के किनारे बादशाह बहुत मोहब्बत से अपने बेटों से मुखातब था। खुदा हम इंसानों को भी गंदम की तरह कुछ बीज देकर दुनिया में भेजता है, फिर वो हमारा इंतजार करता है कि हम वापसी पर इसके दिए हुए बीज किस हालत में वापस लाते हैं। हम भी जमीन की तरह होते हैं जो सख्त पथरीले हुए तो खुदा के दिए बीज सड़कर काली मिट्टी जैसे हो जाएंगे। बीज की परवरिश के लिए साफ सुथरा झाड़ जंकार से पाक होना जरूरी है और जो शख्स बीज की नमो के लिए खुद को नरम रखता है, खुदा के दिए हुए बीज वहीं बार आवर होते हैं। इसकी तरफ रहमतों की बारिश होती है। बारिशों के बाद इंसान किसी जंगल के तरह अंदर बाहर से हरा भरा खुशबूदार और मखलूक की करारगाह हो जाता है। सोचो, ऐसा इंसान जब 3 गुना ज्यादा बीज लिए खुदा के पास पहुंचेगा तो वो कितना खुश होगा। दूसरे दिन बादशाह ने बड़े दरबार में ताज अपने सर से उतार कर अपने सबसे छोटे बेटे के सर पर रख दिया। दोस्तों,
مزید ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل سبق ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔